नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव यस वाई ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम मोटिवेशनल की ओर आज फिर से आकर्षित होते हैं। आप अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? लोग अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। काम पे ध्यान दो अपनी, दुनिया को छोड़ो। दुनिया हमेशा ज्ञान देगी दोस्तों, साथ कभी नहीं देगी, क्योंकि दुनिया हमेशा ज्ञान की आँखें हैं। वो हमेशा तुमको कुछ ना कुछ ज्ञान देगी, वो भी हमेशा बदतर ज्ञान देगी, कभी अच्छा ज्ञान कभी नहीं देगी। ज्ञान कौन देता है? माँ बाप, जो भी वो भी अच्छा ज्ञान देगी। लेकिन आप जब काम में पागल हो जाते हैं तो वो भी आपको पागल कहने लगते हैं और वो आपके काम पे नहीं ध्यान। हमेशा हर घर की कहानी है, हर मिडिल क्लास की कहानी है कि हर उसके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े और एक नौकरी करे, अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। सपनों तो सबके रहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। किसी का सपना है कि मेरा बच्चा IPS बने, किसी का सपना है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, किसी के माँ बाप को सपनों का है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कभी माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि तुम मालिक बनो, हमेशा माँ बाप बोलेंगे कि तुम किसी का नौकर बनो। क्यों नहीं बोलते? उनको लगता है नौकर ही मालिक है, नौकर ही मालिक है। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, सबके पास 2 पैर दिए हैं, सबके पास जितना आपके पास अंग है उतना ही अंग एक अमीर और अच्छे इंसान के पास है जो सक्सेसफुल हैं। आज वो सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कभी सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असफलताएं देखी होंगी, कई बार असफलता। हर एक बिजनेसमैन, हर एक आदमी बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाता? एक सक्सेसफुल इंसान क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक बार हार मानने के बाद वो कभी फिर से दोबारा खड़े होने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो सोचता है कि ये जो पहाड़ है उसको चढ़ने में बहुत समय लगेगा और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर, जबकि वो समय बर्बाद कर रहा है दूसरों के साथ बैठकर, दूसरी की बातें सुनकर और दूसरों का साथ देकर। तो समय को बर्बाद मत कीजिए। समय कभी नहीं रुकता है, समय कभी नहीं रुकता, वो हमेशा लगातार चलता रहता है। उसी तरह आप भी यदि लगातार चलते रहेंगे तो समय की तरह एक दिन आप भी सफल रहेंगे। आपको रोकने की चाहत कोई नहीं रोक सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। भगवत गीता में एक बार भगवान कृष्ण ने गीता सुनाते समय समय को रोक दिया था, समय का चक्र जो है रुक गया था। अर्जुन को बताते समय भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाते समय, अर्जुन तो एक बहाना था, भगवान श्री कृष्ण का मकसद था हनुमान जी को गीता सुनाने का। हनुमान जी वहाँ पास उपस्थित थे, लेकिन जिसने गीता पढ़ी नहीं है, गीता समझी नहीं है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वज बनाकर वहाँ विराजमान किया और सबसे उनका मकसद था गीता सुनाने का हनुमान जी को। तो इसी के साथ लोग अपने कामों पर ध्यान कम देते हैं, अपने जुनून पर कम ध्यान देते, अपनी सफलता पर कम ध्यान देते हैं। लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। कहाँ समय बर्बाद करते हैं वो आज हम बताएंगे। लोग अपना समय अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। लोग अपना समय फ़ोन में सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। आज के डेट में जो लोग हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, केवल इंस्टाग्राम में अपना समय बर्बाद करते हैं, रील्स देखने में। क्यों नहीं करते? इंस्टाग्राम में क्यों नहीं अपना काम करते? इंस्टाग्राम में पैसा मिलता है, आप पैसे के पीछे मत भागिए कभी। पैसे को पैसा वो चीज़ है जब हर किसी के पास पैसा जा सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? ये क्यों नहीं सोचते आप? मेहनत ही करके क्यों पैसा आ रहा है? मेहनत मत करो, मेहनत करो, काम में मेहनत करो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे को आना पड़ेगा। जब वो हर किसी के पास जा सकते तो मेरे पास क्यों नहीं आएगा? ये क्यों नहीं सोचते आप? ये क्यों नहीं सोचते आप कि पैसा हर किसी के पास जा रहा है, हर व्यक्ति के पास जा, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका तरीका जो है पैसे लाने का, पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे को अपने पीछे, दुनिया को अपने पीछे भगाइए। इतनी पावर बनाइए कि दुनिया आपके पीछे भागे। भागती तो है दुनिया, सबके पीछे भागती है। जो सक्सेसफुल इंसान है, जो बड़ी इंसान है, उसके पास, सबके पास भाग। जो गांव में सबसे अमीर और रईस इंसान है वो भी है बिजनेस की वजह से। बिजनेस में पावर होती है और पावर में पैसा होता है, और पैसा आज की डेट में बहुत कुछ बोलता है जो आप कभी नहीं सुनते होंगे, न जाने होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सफलता के पीछे नहीं भागते, आप अपनी नौकरी के तलाश में क्यों पागल हैं? बताइए। 114 करोड़ की जनसंख्या में लोग 95% लोग नौकरी के पीछे पागल हैं। मैं पढ़ के ये बनूंगा। पढ़ के आप केवल एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान।
पढ़ाई का अर्थ सीधा सा है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि नौकरी, ना कि कुछ। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग लेते हैं, बड़े बड़े सपने, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्रियां बस हैं, ज्ञान नहीं है। और उनके पास, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो अपनी मेहनत को नाकामयाबियों की देखता है, जो सोचता है मैं बैठ के पैसा कमाऊं, बैठ के काम करूं, बैठे बैठे मेरे पास पैसा आएगा। पैसा, लेकिन आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तब पैसा आएगा। तो पैसे के पीछे आप मत भागिए, अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं, और जो वो है वो है। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। समय जो बीत गया है उसे आप नहीं ला सकते। समय आज 8 बज के बीत गया है, आज सुबह का 8 बज चुके हैं, तो वो आज फिर से 8 नहीं बजेंगे, लेकिन 8 सुबह के नहीं बजेंगे, क्योंकि जो समय बीत रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा समय बीत रहा है, मैं अब ये समय को वापस नहीं ला सकता। समय जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से यदि आप भी चलें तो जीवन में ज़रूर आप सफलता की ओर जा सकते हैं। हर व्यक्ति का सपना है कुछ ना कुछ बनूं मैं। किसी को कहता है सरकारी नौकरी करूं, कोई कहता है रेलवे में जाऊं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई इंजीनियर। मेहनत करिए, जिसके सपने जैसे। हर व्यक्ति, ब्रिटेन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, यूएसए अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, एशिया पूरा सुपर पावर बना बिजनेस की वजह। अब भारत की बारी, तो भारत सुपर पावर किसकी वजह से बनेगा? आप लोगों की वजह से। बिजनेस आप करिए, ध्यान दीजिए, बिजनेस करना है, ठान लीजिए कि बिजनेस करना है, छोटा सा बिजनेस करना है, लेकिन खुद का मालिक बनना है। मालिक खुद का, किसी का नौकर। किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, जीवन में हाथ किसी के सामने मत फैलाइए, हाथ किसी के सामने मत फैलाइए। बाबा आज मेरे को 10,000 की जरूरत है, आप दे सकते हो, क्यों फैला रहे हो हाथ? क्यों नहीं करते? वो भी तो आप ही की तरह है, उसके पास भी 2 हाथ हैं, उसके पास भी 2 पैर, उसके पास भी 2 आँख हैं, उसके पास भी 2 कान हैं, फिर भी वो आपको 10,000 रुपये दे रहा। आप क्यों नहीं इतना कमा पाए? आप उसके लायक क्यों नहीं बनते? आप क्या सोचते हैं मंथली में लोग 20,000 कमाते हैं, महीने में 20,000, 40,000, 1 लाख कमाते हैं। ये बहुत छोटी रकम है। इंसान महीने का, क्या बताऊँ, दिन का करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग, दिन का करोड़ रुपए। कितने लोग तो हैं घंटों का करोड़ों लोग कमाते हैं। फिर भी आप महीने भर मेहनत करके 6,000 रुपये कमाते हैं, दिन का 200 रुपये खाते हैं। क्यों नहीं सोचते कि यदि मैं एक चाय का टपरा भी लगा लूँ तो मैं दिन का 800 रुपये, 500 रुपये कमा सकता हूँ, मेरी केवल कमाई होगी 500 रुपये। यदि सोचो, उसी बिजनेस में आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें, सबसे पहले तो बात है। हाँ, एक बात है कि आप बिजनेस करोगे पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिजनेस करने के लिए लोग सोचते हैं पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? पहले आप मेहनत तो करिए, उस पैसे को सेव करिए अपने अकाउंट में, अपनी सेविंग बनाइए और फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए। हर बिजनेसमैन के यहाँ जब एक लड़का जन्म लेता है, हर एक लड़का जब जन्म लेता है बिजनेस, सबसे पहले वो उसका आईपीओ करवाता है, बैंक में आईपीओ करवाता है कि जब इसकी 18 साल की उम्र हो तब तक इसके पास इतना पैसा आ जाए कि ये खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो आप क्यों नहीं करते? बैंक कभी पैसा अपने पास नहीं रखती, वो भी इन्वेस्ट करती है, तब आपको कुछ बोनस देती है, जिसको कहते हैं आप, मेरा बैलेंस बढ़ा है, मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति है उसके बैंक खाते में 10,000 रुपये हैं, शायद उसके बैंक खाते में थोड़ा सा ब्याज बन जाए या फिर उसके बोनस हो जाए और उसके 10,200 रुपये हो जाए और उसको पता चल जाए कि मेरा 200 रुपये बढ़े, बहुत खुश होगा वो। लेकिन अगर उसी 10,000 को वो यदि अपनी बिजनेस या फिर अपनी इन्वेस्ट कर दी किसी चीज़ में, इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि पैसा वापस डबल हो के आए, तिबल हो के। इंसान आज के डेट में 1 से 4 गुना पैसा कमाता है। तो आप क्यों नहीं समझते अपने अंदर के हौसलों को, ताकत को? तो सीधी सी बात है भैया, आज से आप संकल्प ले लीजिए कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, किसी का नौकर नहीं बनूँगा। संकल्प लीजिए, मैं एक मालिक ही बनूँगा। तो मालिक आप बनोगे, अब बनोगे आप, तो मालिक बनना है आपको, नौकर किसी का नहीं बनना। कहीं से वो अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश सरकार जो है आई, एक व्यक्ति करोगे, नौकरी करोगे क्या? जी साहब नौकरी, पैसा दूंगा, नौकरी। तब से नौकरी स्टार्ट हुई है। आज भी व्यक्ति केवल नौकर बन रहा है, केवल नौकर।
तो दोस्तों नौकर बनना नहीं है आपको, आपको मालिक बनना है। तो आज से संकल्प ले चुके हैं आप कि मैं मालिक बनूंगा, तो आप मालिक बनोगे और उसके लिए आप मेहनत कीजिए। तो इसी के साथ मैं शुभम यादव अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।